समय सार गाथा और उसकी बहुत ही मार्मिक 14 नंबर की गाथा पर हमने विचार किया। 14 नंबर की गाथा आत्मा का दृष्टांत सहित निरूपण करने वाली। मैंने बार बार आपको बताया कि भाई कोई जीव को हम ऐसा कह तो सकते कि शुद्ध नय से आत्मा, अब लेकिन जिसे शुद्ध नय की अनुभूति नहीं है उसे आत्मा का विचार करना हो तो करे कैसे? कोई अवलंबन नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पर 5 विशेषण और 5 प्रकार का भेद ज्ञान और 5 प्रकार के उदाहरण, ये आपके लिए एक प्रकार का भाता दे दिया, बराबर, पंचमेवा। समझे ना? कौन कौन से? आत्मा के 5 विशेषण, बराबर, उन 5 विशेषणों से 5 प्रकार का भेद ज्ञान और उन विशेषणों का स्मरण करने के लिए 5 प्रकार के दृष्टांत। ठीक है ना? ख्याल में कौन कौन सी 3 बातें आई? आत्मा में 5 प्रकार के विशेषण। अब ये मत कहना कि हम आत्मा का चिंतन करते तो होते ही नहीं। अरे इनसे करो, क्यों नहीं होगा? विचार करो। मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, अनुभूति वाला बाद में, विचार वाला तो करो। जब आप तत्व विचार का बारंबार करेंगे ऐसा चिंतन, तो कोई पर्याय में अनुभूति प्रकट भी हो जाएगी। तोडरमल जी साहब ने ऐसे ही थोड़ी तत्व विचार की महिमा बोली। क्या बोला उन्होंने? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार वाले शून्य, व्रत पालन करे, भक्ति करे तो भी मुक्ति का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी मुक्ति का। ये शब्द है उनके तोडरमल साहब के 9वें अध्याय में, बराबर। तो तत्व का विचार करना मतलब क्या विचार करना? कि जीव इतने प्रकार का होता है, जीव फलाने प्रकार का होता है, उद्गल इतने प्रकार के होते हैं, इनकी गति ऐसी है, ये विचार नहीं है भैया। ये तो संयोगी जीव का विचार है, असंयोगी जीव का विचार करना है। तोडरमल साहब ने जब जीव तत्व की भूल बोली तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब ये जीव का विचार करता है तो विशेष भेदों पर जोर देता है। गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप जीव का विशेष भेदों पर जोर देता है, लेकिन भेद ज्ञान के कारणभूत आत्म वस्तु पर जोर नहीं देता। क्या बोला? ये इसकी मूल भूल है। जीव तत्व की भूल की जब उन्होंने चर्चा की 7वें अध्याय में, और ये मैंने देखा है लोग करणान योग की गुत्थियों में ऐसे उलझते हैं, जीवन उसमें लगा देते हैं, ऐसा जीव, वैसा जीव, फलाना जीव, गुणस्थान वाला जीव, मार्गणास्थान वाला जीव, और ना जाने क्या क्या। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पढ़ते, जो फर्स्ट क्लास का वो करते हो, नमोकार मंत्र की माला फेरते, जो सेकंड क्लास के धर्मी होते वो क्या कहते हैं, तत्वार्थ और भक्तांबर पढ़ लेते हैं, और जो टॉप क्लास के धर्मी होते वो गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड लेकर बैठ जाते, और ये आता है ना वो आता है ना, तुम्हें ये नहीं आता ना, तुम्हें वो नहीं आता। इन बाहर की चीजों पर जोर रहता है, लेकिन भेद ज्ञान के कारणभूत त्रिकाली ध्रुव तत्व का श्रद्धांत नहीं। समझ में आया? कारण क्या है आप समझ रहे हो? ये भेदों, क्योंकि मन को चाहिए अवलंबन, और आत्मा के विचार में मन का कुछ चलता नहीं। आत्मा के विचार में मन का कुछ चलता नहीं है, क्योंकि मन है कैसा? इंद्रियों को जानने वाला, बाह्य बहिर्मुखी। तो जब आप आत्मा का विचार मन से करवाओगे, बहिर्मुखी दृष्टिकोण से करवाओगे, तो आपको ये गुणस्थान, मार्गणास्थान, ये वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मन वहां लगेगा, और आत्मा के लिए उसे अवलंबन ही नहीं मिलेगा। बराबर समझ में आया?
तो इसीलिए समय सार है। इन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंदकुंद आचार्य देव ने क्या किया, बड़ा गजब काम किया। बोले आत्मा का ही विचार करवा रहे, लेकिन तुम्हें संयोग रूप से विचार नहीं करना, तुम्हें आत्मा का ही विचार करना है, तो आत्मा के आधार पर करो। और इसलिए उन्होंने 3 पंजे आपको दिए। कौन कौन से? कि आत्मा के पहले 5 विशेषण को समझो कि आत्मा कैसा है, अबद्ध, स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, असंयुक्त है और नियत। ये 5 विशेषण को समझो। फिर उन 5 विशेषण से संबंधित 5 दृष्टांतों को समझो कि कमलनी के पत्र वाला है, मिट्टी के पात्र वाला है, बराबर, और कौन सा है, समुद्र वाला है, स्वर्ण वाला है, और 5वें है अग्नि के संयोग से तप्त गर्म जल वाला है कि शीतल स्वभाव वाला। ये 5 प्रकार के दृष्टांत दिए। आप चिंतन में ऐसा, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा विचार। और फिर उसके बाद में 5 प्रकार से वेद ज्ञान करो। अबद्ध स्पष्ट का विचार करो। ओ कर्ममय में नहीं। अबद्ध स्पष्ट में किससे वेद ज्ञान कराया? कर्मों से, बराबर। हाँ, पुद्गल कर्मों से। हाँ, अबद्ध स्पष्ट की जो कर्म के लिए तुम रोते हो, सारा जैन समाज कर्मों को रो रहा है। पता नहीं आत्मा तो खो ही गया, आत्मा को तो शक्तिहीन गिन लिया। कर्म का उदय बलवान, कर्म का उदय बलवान, कर्म का उदय बलवान। भाई वो कर्म आत्मा को छूते तक नहीं, अभी छूते तक। ऐसा एक अभी तो एक केस ये भी सुनने में आया, वो इंदौर वाला केस हुआ ना, तो इंदौर वाले केस में कुछ लोग ऐसे, अरे वो तो कर्म का उदय इतना प्रबल हो गया, सैनिक राजा का भी ऐसा हो गया था। अरे भाई, सैनिक राजा या कोई भी आत्मा के बांध में हो तो कर्म के उदय में नहीं, कितना ही प्रबल कर्मोदय हो, लेकिन आप जागृत हो तो कर्म के उदय में नहीं फंसोगे। और आप सो गए तो हल्के से हल्का कर्म भी आपको हैरान कर देना। हमेशा कहता हूँ, चौकीदार घर का बिल्कुल 70 साल के काका हो ना, वो भी खांस रहे हो, खकार रहे हो ना, तो चोर की ताकत नहीं होती क्या जाए। और 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हो, लेकिन घोड़े बेच के सो रहा हो, तो मरियल चोर भी आकर क्या कर जाएगा, चोरी कर जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही बात? ये है कि चोर कितना पावरफुल है, प्रश्न ये है ही नहीं। तुम जाग रहे कि सो रहे, प्रश्न ये। क्या कहा? तुम अगर सो रहे हो तो मरियल चोर भी चोरी कर जाएगा, और तुम अगर जाग रहे हो तो भले ही 70 साल की उम्र क्यों ना हो, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आप तक आए। ऐसे ही यहाँ चोर कौन है और जागने वाला कौन? चोर है कर्म का उदय, जागने वाला है आत्मा, और समता है निधि, शांति है निधि। समझ में आया? कर्म का उदय भले ही कितना जोरदार हो, आप जाग रहे हो ना, तो भी कभी भी क्या कहते हैं, वो चोर की ताकत नहीं है। जाग रहे हो ना, अब चोर की ताकत नहीं है। थोड़ा बहुत ही, लेकिन जो होता है ना, बूढ़े बुजुर्ग क्या करेंगे, कभी लकड़ी की आवाज आएगी, कभी खांसने खकारने की आवाज आएगी, और क्या कर, लेकिन तो भी चोर ना कुछ जाओ, वो आपकी निधि नहीं लुटेगी। और आप बहुत मजबूत भी हो, लेकिन सो रहे हो तो चोरी हो जाएगी। ऐसे आप बहुत सक्षम हो, लेकिन आत्मा के मामले में बेसुध हो, तो समता निधि चली आएगी, नहीं आई बात समझ। इसीलिए तुम चोर क्यों बदलने की सोचते हो, जागने का क्यों नहीं सोचते? तुम ये क्यों सोचते हो कि मरियल चोर आए या चोर ना आए? तुम तो ये सोचो ना कि मैं जागूंगा, आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए।
ये रीति है जैन धर्म की। तो कर्म को मैं छूता नहीं। दूसरे नंबर का कौन सा था? नहीं नहीं नहीं, अनन्य। इसमें किससे वेद ज्ञान कराया था? नहीं, वेद ज्ञान किससे कराया था? कौन सी पर्याय? असमान जाति पर्याय। हम वेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप दृष्टांत बोल रहे। कल नहीं थे ना, इसीलिए। बासा माल बोल रहा। कल इसमें आगे बढ़े थे गाथा में। दृष्ट नाम, फिर उसके बाद सिद्धांत, और इन 5 से 5 प्रकार का भेद है। 5 प्रकार का भेद है। तो पहले में कराया कर्म से वेद ज्ञान, दूसरे में कराया असमान जाति पर्याय से। कैसा वेद ज्ञान किससे कराया? असमान जाति पर्याय। ओह हे प्रभु, ये नर नारकादि पर्याय, स्त्री पुरुष रूप पर्याय, बाल युवा वृद्ध रूप पर्याय, ये असमान जाति पर्याय मतलब सब समझना। ये मैं मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, ये तो बहुत सिद्ध बात। लेकिन हम एक तरफ गजब कहते हैं, मनुष्य नहीं ऐसी कहने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कोई कहते पुरुष नहीं है, और उस पर चिन्ह उठा दिया। कोई कहे अरे तुम तो युवा नहीं, अरे बाल भले काले हो गए सफेद हो गए, लेकिन अंदर से तो हम क्या है भाई? पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, बाल युवा वृद्ध नहीं। असमान जाति पर्याय की जितने विशेषण हैं वो क्या क्या? माता पिता काका बुआ नाना नानी, ये जो कुछ भी है वो मैं नहीं। असमान जाति पर्याय एक बोला, लेकिन एक बोलने में कितनों का निषेध हुआ पूर्व भाई? केवल मनुष्य पने का निषेध नहीं हुआ, ये मनुष्य पने से संबंधित जितनी उपाधियां, आपने जैसे ही देह धारण किया, बोलो आप कितने संबंधों में बन गए? जैसे ही देह धारण किया आपने, नहीं वृद्धि हानि रूप पर्याय तीसरे में आएगी। नहीं, वृद्धि हानि वाले में नहीं लेना वो, अरे उस पे आ रहा है, पहले दूसरा होना है ना। तो असमान जाति पर्याय मतलब जैसे ही देह धारण की, देह धारण करते ही जितनी उपाधियां इसके ऊपर आ जाती हैं, कितनी आ जाती है? आप किसी के पुत्र बन जाते हो, आप पिता तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। पुत्र बन गए, भाई बन गए, भतीजे बन गए, भांजे बन गए, वगैरह वगैरह, कितनी चीजें बन जाती। जन्म लेते ही उसको अपना नाम तक याद नहीं है, और इतने सारे संबंध जुड़ गए हैं। बोले विचार करके देखो, जन्म लेते ही अगर आपके पिता करोड़पति हैं तो आप करोड़ों के आसामी बन गए, गाड़ी वाले बन गए, मकान वाले बन गए, उसे खबर भी नहीं है। लेकिन देह धारण करते ही ये सब हो गया। आचार्य कहते हैं ये जो भी देह से संबंधित है, जो भी देह से संबंधित है वो तू नहीं। असमान जाति पर्याय, कौन सी पर्याय है? असमान जाति पर्याय। ओहो हो, तू घड़े रूप नहीं, तू रामफल रूप नहीं, तू कोई दूसरे आइटम रूप नहीं है। ओहो, एक जैसे इन सबके बीच में माटी विद्यमान है, ऐसे तेरा शरीर जो कुछ भी है वो अवस्था नहीं, तू एक चैतन्य रूप माटी है। ये शरीर माटी हो और तू उसके बीच में एक रूप रहने वाला चैतन्य तत्व। दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान करा, समझे कि नहीं समझे? तीसरे प्रकार में कौन सा भेद? वृद्धि हानि रूप। यहाँ पर मुख्य रूप से निर्मल पर्यायों की बात करें, समझ में? तीसरे नंबर का जो विशेषण है ना, कौन सा? नियत अनियत सद्गुणी हानि वृद्धि रूप। क्षायिक पर्याय जो राग रूप नहीं है, अशुद्ध, क्योंकि जो राग रूप पर्याय हैं, देखो समझना, असमान पर्याय 3 प्रकार से कही गई। असमान जाति रूप पर्याय ये दूसरे विशेषण से खंडित होगी, ठीक है ना। विकारी पर्याय 5वें विशेषण में आई, लेकिन एक और पर्याय बचती है जिसे बोलो निर्मल पर्याय।
स्वभाव की पर्याय। देखो 3 पर्याय हो गए, समझ में आया? तीनों को हम पर्याय कहते हैं। नर नारक आदि को भी पर्याय कहते हैं, कहते कि नहीं कि कौन सी पर्याय में हो? बोले मनुष्य पर्याय, ये भी पर्याय। फिर क्रोध मान माया लोग को भी क्या बोलते हैं? पर्याय बोलते हो, ये भी पर्याय। और अनंत ज्ञान की पर्याय, हानि वृद्धि, सद्गुणी हानि वृद्धि, इसे भी पर्याय बोलते हैं। तीनों पर्याय हैं कि नहीं? तीनों पर्याय हैं कि नहीं? अब वो तीनों पर्याय में नहीं है, और इसके लिए 3 अलग अलग विशेषण दिए। आ रहे कि नहीं है दीपिका बन बात? क्या नहीं आ रही? तीनों शब्दों को पर्याय मतलब कहलाती है अवस्था, पर्याय मतलब कहलाती है हालत, पर्याय मतलब कहलाती है दशा। कहलाती कि नहीं कहलाती? अब देखना, नर नारकादि रूप में भी मैं हूं, मेरी अवस्था कैसी है? नर नारकादि रूप में, इसलिए उसको भी क्या बोला? पर्याय बोला। अभी कौन सी पर्याय बोल? बराबर। अब राग आदि की जो हालत हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो इसमें राग हो रहा हो, इसमें राग हो रहा हो, इसमें राग हो रहा हो, कहीं नहीं हो रहा ना। टीवी आपको, मोबाइल आपको दुनिया भर का राग करा देता है, ऐसा आप कहते हो, लेकिन खुद रागी नहीं होता। आज देखो, आज जो ऊपरी ऊपरी चिंतन वाले होते ना, एक टीवी बगाड़ी नाख्यो, मोबाइल बगाड़ी नाख्यो, पता नहीं तुमको दूसरे के कंधे पर बंदूक फोड़ना क्यों अच्छा लगता है? अरे टीवी मोबाइल नहीं तब सुधरे सुधराए थे। ये बड़ा एक उथला प्रयास है। जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको अपने आप को नीट क्लेम सिद्ध करने का। हमारे जमाने में नहीं था, मतलब हम सुधरे थे, हैं? और हर समय में कुछ लोगों की समस्या ही होती है कि जो भी आता है कहते उससे बिगड़ रहा है, उससे बिगड़। रेडियो आया था तो रेडियो से बिगड़ गया, फिर टीवी आई तो टीवी से बिगड़े, फिर क्या कहते मोबाइल आया तो मोबाइल से बिगड़े, फिर इंटरनेट आया तो इंटरनेट से बिगड़े, स्मार्टफोन, मतलब अरे भाई, जो बिगड़ा था वो पहले भी बिगड़ा था, और जो सुधरा है वो आज भी सुधरा है, क्योंकि बिगड़ने का कारण पर नहीं। ये नियम समझ। लेकिन ये क्या करें, इतनी ऊपरी दृष्टि है लोगों की, इतनी ऊपरी दृष्टि है, हैं? बीच में मैं एक मेरे ऑफिस में ऐसी बात चल रही थी, और मोबाइल कारण बच्चे बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। मैंने देखो तुम कह रहे हो, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 14-14 घंटे इनके पास मोबाइल रहता है तो भी 97% और 98% आता है, और तुम्हारे जमाने में मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं होता तो कितने % लेकर आते हैं? हाँ, मतलब तुम ऐसे मत सोचो कि बिगड़ गए। नहीं, ये सब क्या है, बड़ी नुक्कड़ों पे फैलने वाली बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं, जिसका आधार आरोप है। आपको आरोप लगाना है तो कुछ भी बात को इसके कारण बिगड़ गो, लेकिन ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं। मतलब हर समय में जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को दोषी कहती है, और ये आज की समस्या नहीं है। मैं कहता हूं कई बार, 5000 साल पहले की चीन में हड्डियों पर लिखे हुए लेख पढ़े गए, हड्डियों पर लिखे हुए लेख 5000 साल पुराने, और उसमें ये लिखा है कि आज का जमाना बहुत बिगड़ गया, आज के बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप की, हमारे जमाने में बहुत अच्छा। 5000 साल पुरानी बीमारी, और जो आज माँ बाप कह रहे हैं ना कि हमारे जमाने में, गुरुदेव के व्याख्यान में मैंने सुना है कि आज ना वडीलो कहे છે નવા છોકરો કઈ સાંભળતા નથી, એટલે जो आज माँ बाप है ना वो भी अपने समय में तो दोषी थे, और वो जो दोषी थे उसके पहले दोषी थे। ये बड़ा ऊपरी। देखो भाई, ये जैन धर्म है ना, ये कोई गतानुगतिक का धर्म नहीं। इतनी जल्दी किसी को दोषी समझने की गलती मत करो, इतनी जल्दी दोष के कारण को मत खोजो। अरे रे, दोष का कारण बाहर नहीं है, दोष का कारण मेरी अवस्था है। तुम कहते हो व्हाट्सएप के कारण बिगड़ गए, पहले हम कहते तुम भी तो पंचायत करते थे, तुम्हारी बांकड़ा पंचायत होती थी, अब व्हाट्सएप फिर नहीं है, है? समझ में आया? पहले तुम लिमिटेड लोगों के बीच में बकवास करते थे, अब अनलिमिटेड लोगों के बीच में बकवास कर रहे हो, हैं? समझ आया कि नहीं आया?
पहले मुंह से र्यूमर्स फैलती थी, अब मैसेज से र्यूमर्स फैलती हैं। समझे नहीं? मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ा, विस्तार हुआ है, बस इतना मान सकते हैं। बिगड़े तब भी थे, बिगड़े अब भी हैं, सुधरे तब भी थे, सुधरे अब भी हैं। पहले जो साधन मिले थे उस लिमिट में बिगड़ते थे, अब जो साधन मिल रहे हैं उस लिमिट में बिगड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ यही समझना है कि प्रभु ये जो अवस्था हो रही है ये भी अवस्था पर्याय है, और ये पर्याय तो वो राग वाली को भी पर्याय बोला, आसमान जाति को भी पर्याय बोला, और भगवान की कौन सी पर्याय को हम पूछ रहे हैं? वीतरागता की पर्याय। तीनों पर्याय हैं और तीनों पर्याय मेरा स्वरूप। और उन तीन पर्याय से वेद ज्ञान कराने के लिए आचार्य ने दूसरा विशेषण, पांचवा विशेषण और तीसरा विशेषण। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जब बोला विशेष वाला नहीं, ये यहाँ पे दूसरे नंबर का अनन्य वाला, तो अनन्य वाला बोला तो बोला एक जीव रूप है, नर कार आदि पर्याय रूप नहीं। जब बोला असंयुक्त है तो बोले जैसे पानी के संयोग से ये राग आदि दशाएं होती हैं पर पानी शीतल है, ऐसे ही कर्म के संयोग से जो राग आदि दशाएं होती हैं उस रूप होते हुए भी आत्मा वैसा, राग आदि पर्याय से वेद ज्ञान कराया। और तीसरे नंबर का विषय नियत वाले में क्या बोला कि जैसे वृद्धि हानि रूप दशा हो रही है लेकिन समुद्र तो वैसे का वैसा है, ऐसे ही आत्मा में सद्गुणी हानि वृद्धि होवे, केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय होवे तो भी आत्मा उस रूप, तीन प्रकार की पर्यायों से वेद ज्ञान कराया। बराबर समझ में आया? तो पहले में कर्म से वेद ज्ञान कराया, दूसरे में नर नारकादि पर्यायों से, तीसरे में हानि वृद्धि रूप पर्यायों से, और चौथे में गुण भेद। ये जरूरी है, विशेष और अभी सामान्य और विशेष। भाई तू सामान्य की दृष्टि रख, सामान्य में असाधारण होने की क्षमता, और विशेष के लोभ में तुम सामान्य बन जाओ। अभी क्या मतलब हुआ? सामान्य में, असामान्य की दृष्टि में असाधारण होने की क्षमता, और असाधारण बनने के चक्कर में तुम मिट्टी बन जाओगे जिसे कोई गिनेगा भी नहीं। फिर से समझ प्रभु, जिस दिन सामान्य की दृष्टि हो गई, जीव सामान्य, पुद्गल सामान्य, कोई गुण भेद नहीं, कोई अवस्था भेद नहीं, किसी प्रकार का विकार विकृति विसंगति कुछ नहीं है। सारे जीवों को जीव सामान्य देख रहा और सारे पुद्गलों को पुद्गल सामान्य। सर्वे माने पुद्गल एक स्वभाव जो, कुछ भी आ जाए, अब सोना चांदी आवे, हीरे मोती आवे, सब क्या है? एक पुद्गल स्वभाव। अब किसकी तरफ खींच रहा है? सारा खिंचाव, सारा तनाव सामान्य के विस्मरण का है। आप समझो, व्यक्ति को सामान्य नहीं रहना, इसलिए खिंचता, उसे हर कुछ बनना, हर रूप में विशेष बनना। धन में अरे ऐसे क्या जीवन जिए, धन वाला हो तो बढ़िया है, भोग वाला हो तो बढ़िया है, ये वाला हो तो बढ़िया है। पुद्गल में जाएगा तो क्या, लोहे को पहना तो क्या हुआ, सोना पहनो तो बात, हीरा पहनो तो बात। सर्वे माने पुद्गल एक स्वभाव जो। भोजन में विशेष चाहिए, आज खाने में स्पेशल क्या है? अरे खाना सामान्य, ये स्पेशल में था ना। पहनने में स्पेशल क्या है? कपड़ा सामान्य, स्पेशल में तनाव। बोलो सामान्य जीवन में कितनी सहज नहीं, लेकिन नहीं है, मुझे मालूम है। हाँ हिलाओगे, वहां किसी विशेष को देखोगे तो अपनी भाषा में लाल टपकाओगे। हाँ मरे तो गजब। आज जीवन है, आज सामान्य जिए तो क्या जिए।
ख्याल में आया? इसीलिए प्रभु वो हो, बड़ा गजब स्वरूप है कि तुम एक गुणभेद को मत देखो, सामान्य अविशेष को देखो, सारा तनाव खत्म हो जाए। तुम्हें कुछ होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होना, बनना, पाना, खोना, ये सब विशेष का भेद है। एक सामान्य की दृष्टि रखो। ओहो, ऐसा भेद ज्ञान करे। अरे जब आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमयी नहीं होने पर एक न एक भाव रूप है, जब मेरे अंदर होने वाली विशेषताओं के रूप में नहीं होता तो अन्य की विशेषताओं के रूप कैसे होगा? सोचो। कुंद कुंद आचार्य देव बोल रहे, अमृतचंद्र आचार्य देव बोल रहे कि प्रभु जब मैं मेरे होने वाली विशेषताओं के रूप नहीं होता तो असमान जाति पर्याय की विशेषता रूप कैसे होगा? संयोग की विशेषता रूप कैसे होगा? और क्या ये मूर्खता नहीं है कि जिस रूप में हो नहीं सकता उस रूप होने का प्रयास करता हूं? लौकिक में कहते ना, कोनी में गोड़ लगाड़ी बांध। आप पूरी जिंदगी से ऐसा ही करते रहो। क्या कोनी में गोड़ लगावानु कहते ना, कौन कर सकता है ऐसा? दिखेगा बस, थोड़ी सा तो है, लेकिन कौन खा पाएगा? कौन सा विशेष हो पाए? मुझे बताओ। आपकी इच्छा अनुसार विशेषपना आपको मिल जाए, ऐसा कौन माई का लाल हुआ? आप जिस जीवन की अपेक्षा करते हो ऐसा जीवन आपको कई बार मिल चुका, और जगत का सर्वश्रेष्ठ जीवन जिसे अपन कहते हैं, इंद्र चक्रवर्ती आदि के पद, वो भी मिल चुके। बाकी क्या रहा? सारे लोग तनाव में जी रहे, लेकिन तनाव का मूल कारण नहीं समझ रहे। सामान्य का विस्मरण और विशेष का आकर्षण, ये तनाव का मूल कारण। क्या बोला? फिर से क्या बोला भैया? सामान्य का विस्मरण और विशेष का, जो मैं हूं सनातन स्वभाव रूप, मैं उसे भूल कर बैठा हूं, और जो मैं नहीं हूं उसको खिंचता हूं उसकी तरफ, दौड़ता हूं उसकी तरफ, विशेष के प्रति आकर्षित होता हूं। और यही आकर्षण क्या है ना? समझ में आया? इसीलिए एक स्वभाव की दृष्टि, आप सोचो, क्या कहें, विचार करना। ये कुंद आचार्य देव जिन परिस्थितियों में अनंत आनंद के साथ में रहते हैं, तुम्हें एक दिन के लिए छोड़ दिया जाओ ना, आधे पागल हो जाओ। एक दिन के लिए आप, मैं बहुत विश्वास, ये सब बताते ना, जंगल सफारी का बहुत स्वर्णिम दृश्य बताते हैं, जंगल में रहना। तो और वो जंगल में रहते हैं तो अपने को पिक्चरों के सीन याद आते हैं, जब वो घूम रहे हैं गाड़ी। ऐसा नहीं होता जंगल। ये सब कहना कि रूहानी कल्पना है। जंगल जंगल ही होता है। समझ में आएगी नहीं आया? और ऐसे में क्या रह रहे कुंद आचार्य देव? आनंद में रह रहे। आपको भोजन ना मिले, पीने को पानी ना मिले, सर्दी गर्मी से बचने को कपड़े ना मिले, पैरों में चप्पल ना मिले, किसी का साथ ना मिले, मोबाइल ना मिले। अरे आजकल तो सब हटा दो, केवल मोबाइल हटा दो बस। और मोबाइल भी रखो तो मोबाइल में इंटरनेट हटा दो, इतने में ही आधा डिप्रेशन में जाएगा। बीच में हुआ नहीं तो फेसबुक बंद हो गई थी, तो ऐसा लगता जैसे 10 थोड़े से टाइम के लिए बंद किया, सर्वर प्रॉब्लम हुआ था, क्या हुआ था, अखबार में आया था कि भाई कितने लोग पर, ऐसा लगा जैसे आदि मानव के युग में आ गए एक सेकंड में। है कितना है, आप विचार करो। एक दिन आप कुंद आचार्य के जैसे जी के देख लो, आधे उसमें जाओगे डिप्रेशन, और वो उसमें आनंद में रह रहे, और वो आनंद की सुगंध हमें समय सारे मिल रही।
ये कैसे आता है, कैसे होता है? अरे होड़ करो तो उनसे करो, तुलना करो तो उनसे करो। ये क्या तुलना करना? पेलो मालदीव जई आव्यो, पेलो दिवाड़ी में त्या जई आव्यो, पेला ने आ मोटी कार लीधी, पेला ने आवा कपड़ा लीधा। अरे धूड़ छे भाई, आ धूड़ छे, मूड छे। क्या क्या पड्यो छे जीव प्रभु? आचार्य तने क्या लई जवा मांगे छे ने तू क्या पड्यो? क्या लई जवा मांगे छे अने तू क्या पड्यो छे भाई? अद्भुत है भाई। એટલા માટે કહું, તણાવનું મૂળ કારણ જ એ છે કે સામાન્યનું વિસ્મરણ કરી દીધું અને વિશેષનું આકર્ષણ, અને આકર્ષણ એટલે આકર્ષણ જ છે, ખીચાવ જ છે। આકર્ષણ એટલે શું? કર્ષણ, કર્ષણનો મતલબ શું હોય? ખેંચાવ। અને આકર્ષણ એટલે ચારે બાજુથી ખેંચાવ। કર્ષણ એટલે શું કરવું? ખેંચાવ। અને આકર્ષણ એટલે ચારે બાજુથી ખેંચાવ। હવે વિચાર કરો, રોટલી ચારે બાજુથી ખેંચાય તો શું થાય? તમને કોઈ પકડીને ચારે બાજુથી ખેંચે તો શું થાય? અને તમારું મન છે ને, મન એ કોન્સ્ટન્ટ ખેંચાય છે, દરેક વસ્તુ તરફ ખેંચાય છે। આ પછી મને ખેંચાવ તો જોઈએ પણ તણાવ નહીં જોઈએ। આ ખીચાવ અને તણાવ સરખું છે કે અલગ? તણાવ એટલે તનવું, ખીચાવ એટલે કારણ તમે પોતે શોધો। हाँ हाँ प्रभु विचारो, मेरे अंदर में, या क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे अंदर में होने वाली गुण भेद रूप में नहीं हूं, तो जो मैं कभी होता नहीं उस रूप कैसे हूं? जब मैं मेरे विशेषों को छूता नहीं हूं तो जो विशेष मेरे कभी हुए नहीं मैं उसे कैसे छूऊंगा? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ है? क्या बोला? जो मेरे विशेष हैं, मेरे विशेष मतलब ज्ञान दर्शन आदि, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति। आचार्य कह रहे हैं मैं उसको नहीं छूता। सोना पीला नहीं है, सोना तो सोना, सोना चिकना नहीं है, सोना तो सोना, महंगा नहीं है सोना। ऐसे भी एक भाई मिले मुझे, बोले इन्वेस्टमेंट की बात चली, बोले सोने में इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कहा सोना तो बहु मोंघो छे, एमां केवी रीते करीए? बहु मोंघू छे। एने मने बहु सरस बात करी कि एनो कोई अल्टरनेट छे? मोंघू छे तो अल्टरनेट, मेरी बात तो साची छे, अल्टरनेट तो नहीं। ज्यां सोनू वपराय त्यां सोनू ज वपराय। एटले 5 नो होय तो सोनू छे, 50 नो होय तो सोनू छे, અને 5 લાખ નું હોય અલ્ટરનેટ છે એનો। એ જ વસ્તુ અહીં કહેવા માંગે કે જીવ તો જીવ છે, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક છે, આત્મા તો આત્મા છે। જ્ઞાન વાળો હોય તો આત્મા, દર્શન વાળો હોય તો આત્મા। હા, આ બહુ ગજબ લાઈન આવી। જે મારી પ્રોપર્ટીના વિશેષ છે, જ્યારે હું એ રૂપ નથી तो जे क्यारे मने अळ्या नथी ए रूप विशेषता ने हूँ केवी रीते पाऊं? अपनी जो भी विशेषताएं हैं, या तो असमान जाति पर्याय की विशेषताएं हैं या संयोग की विशेषता है, यहाँ के स्वभाव की विशेषता मेरी नहीं, तो असमान जाति पर्याय की विशेषता और संयोग की विशेषता मेरी कैसे? आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या है? समझे कि नहीं समझे? जीव भान रखे इसका, जीव इसकी धुन में रहे तो आनंद में होवे, नहीं तो क्या कहाँ जाके खो जाए। अद्भुत है भाई ये कहा। और 5वें में फिर क्या बोला? 5वें विज्ञान में यही बात जिसकी अपन ने चर्चा की। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बारंबार घोंटना, जो मैंने 3 पंजे आपको बताए आत्मा के विशेषण के बारे में। कौन कौन से? पहले नंबर 5 विशेषण, फिर 5 दृष्टांत, और इन 5 विशेषण और 5 दृष्टांत से जो भेद ज्ञान है वो 5 प्रकार का भेद ज्ञान।
बराबर समझ आएगी। चिंतन करना है इसका बारंबार, शाब्दिक रूप में सही तो शाब्दिक रूप में, वर्बली सही, बोल बोल के करो, गोकर्ण पट्टी रूप में ही सही, लेकिन करो तो आत्मा का वैभव ख्याल में तो आएगा। सहज तो हो जाएगा, लेकिन वो बुद्धि का सहज होगा। अनुभव के सहज के लिए तो चिंतन के साथ मोह घुलना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं अब उतारना वो तो सबके ऊपर अपने ऊपर है, उसका क्या, जितना लोग मार्ग तो एक, आचार्यों ने कोई भी बात बोली है वो अनुभव के लक्ष्य से ही बोली है। डॉक्टर कोई भी दवाई देता है वो खाने के लिए देता है, सजाने के लिए नहीं देता। अब तुम उसे खा नहीं रहे हो, सजा रहे हो, बता रहे हो, दिखा रहे हो, तो आपकी भूल। डॉक्टर ने तो खाने के लिए दी, नहीं। आचार्य क्या करें, आचार्य तो बोले ना, देखो अगला कलश भी इसी बारे में आता है, जहाँ पे ये इतना इतना क्लियर है। 3 कलश आते हैं, लगभग 15वीं गाथा तो अपनी नहीं हो पाएगी, लेकिन 11, 12 और 13 नंबर के कलश, ये 11वें नंबर के कलश में देखो एक बार क्या लाइन लिखी है। तो आचार्य की शैली आपको ख्याल में आएगी कि जो बात उन्होंने वहां कही, बराबर टीका में, उसी को आप गुनगुना सको। गद्य में जो बोला वही पद्य में बोलते। क्यों? क्योंकि आप लोग उसका गुनगुना सको, मनन कर सको। पद्य को गा सकते हैं, गद्य को गा नहीं सकते। अब ये भी पठन भी क्या है, एक प्रकार का स्वाध्याय। तो आचार्य इसीलिए कहते हैं नहीं भी, चलो मैं, टाइम तो हो गया है, इतना तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वहां पे लिखा है कि आचार्य कहते हैं कि ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं ये मेरे नहीं है। ये क्या लिखे, स्फुटम उपरितरंतो, क्या शब्द बोला देखो 41 में गाथा का मूल श्लोक का देखो, नहीं विदधाति बद्ध स्पष्ट भावादयो अमी स्फुटम उपरितरंतो अपि एते यत्र प्रतिष्ठा। क्या बोलते हैं कि ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं ये मेरे नहीं है, ऊपर ही तरंतो, ऊपर ऊपर तैरते हैं। जैसे पानी में तेल डाला तो पानी कहाँ रहेगा, ऊपर ऊपर तैरेगा, अंदर में नहीं घुल सकता। तेल और पानी का मिलाप एक साथ में है, लेकिन मिलाप ऐसे ही बद्ध स्पष्ट आदि भाव ये मेरे अंदर दिखते हैं, लेकिन ऊपर ही तैरते हैं, मेरे स्वरूप के साथ इसका मिलाप नहीं। जैसे तेल पानी से भिन्न है, ऐसे बद्ध स्पष्ट आदि भाव मेरे से भिन्न है, बराबर। तो क्या होता है कि जब ये आत्मा अंदर की तरफ जाता है तो सर्व अवस्थाओं में विद्यमान एक चैतन्य स्वभाव का अनुभव, ये बात वहां पर जाती है। विस्तार से पढ़ना, अभी अपन कलश तो अपन ज्यादा ले नहीं रहे, एक ये बात आई। फिर वहां पे ये 12वां भी बहुत अच्छा कलश है, लेकिन एक जो 13वें कलश पर जोर थोड़ा देना है, बराबर। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिमेव किलेति बुद्धा। ये लाइन समझ, क्या बोलते हैं कि जो आत्मा की शुद्ध नय की अनुभूति है वही ज्ञानानुभूति। बार बार प्रश्न करते हैं लोग, आत्मानुभूति क्या, आत्मानुभूति क्या? बोले ज्ञान की अनुभूति वही आत्मानुभूति। शुद्ध नय का विषय भूत जो द्रव्य स्वभाव है उसकी अनुभूति, ज्ञान में उसका वेदन होना, वही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिमेव किलेति बुद्धा आत्मानमात्मनि निवेश निष्प्रकंपा मेकोस्ति नित्यम अवबोधन घन समन्ता। कि जे आत्मा ने आत्मा में डुबाड़ी ने एक सामान्य अनुभूति करे छे, एक आत्मानुभूति छे, बीजू कोई आत्मानुभूति नो स्वरूप नहीं। ओहो, सर्व ज्ञेत्रोहित थई जाए અને જ્ઞાયક આવિર્ભૂત થઈ જાય એવી જ આત્માનુભૂતિ હોય છે। એ જ વિશે 15મી ગાથામાં વિશેષ કહેવામાં આવશે।